हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। डियर, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कैम एंड फॉलोवर। तो कैम एंड फॉलोवर में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो डिस्कस हो गया था। हमारा स्पेशल कंटूर चल रहा था, हमारा स्पेशल कंटूर कैम चल रहा था। उसमें जो फर्स्ट हो गया था वो हमारा था फ्लैट फेस था। फ्लैट फेस रोलर यूज कर रहे थे और साथ साथ टेंजेंट कैम था। तो फर्स्ट देखो दो थे, टेंजेंट कैम फॉलोवर, टेंजेंट कैम विथ रोलर फॉलोवर था वहां पे। बट आज जो डिस्कस करेंगे हम वो क्या होगा, सर्कुलर आर्क कैम विथ फ्लैट फेस फॉलोवर। तो ये चीजें यहाँ डिस्कस होने वाली हैं। और लास्ट क्लास में जो डिस्कस हुआ था उसमें जो डिस्कस हुआ था सेकंड पार्ट उसका डिस्कस हुआ था, किसका? टेंजेंट कैम विथ रूलर फॉलोवर का सेकंड केस क्या था, जब फॉलोवर कहाँ पे हो, नोच पे हो। तो वो चीजें डिस्कस हो गई थी और साथ साथ एक न्यूमेरिकल लगाया था हमने उस पर डिपेंडेंट। इसके बाद आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर आर्क कैम विथ फ्लैट फेस फॉलोवर। तो आइए डिस्कस करते हैं हम ये किस में चल रहा है। ये टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो स्पेशल कंटूर कैम में चल रहा है। सर्कुलर, ये 2 नंबर था आपका, 2 नंबर, क्योंकि टू टाइप्स के थे ना स्पेशल कंटूर कैम। एक जो फर्स्ट था आपका टेंजेंट कैम था, और ये क्या है, सर्कुलर आर्क कैम। सर्कुलर आर्क कैम विथ विथ फ्लैट फेस, फ्लैट फेस विथ फ्लैट फेस फॉलोवर, विथ फ्लैट फेस फॉलोवर। ओके डियर, विथ फ्लैट फेस फॉलोवर, सर्कुलर आर्क कैम विथ फ्लैट फेस फॉलोवर, फ्लैट फेस फॉलोवर। तो फ्लैट फेस फॉलोवर का यूज करना है और सर्कुलर आर्क कैम होगा। और जो सर्कुलर आर्क कैम होगा ना, उसका जो फ्लैंक होगा कैसे होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स सर्कुलर होगा। कैसा? कॉन्वेक्स सर्कुलर। मैं दिखा रहा हूं फिगर, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जो इस टाइप का कैम होगा वहां पे जो फ्लैंक होगा ना, फ्लैंक क्या होता है, कॉन्वेक्स सर्कुलर होता है एंड टेंजेंशियल होता है, बेस एंड नो सर्किल। क्योंकि आपको पता होगा बेस सर्किल भी होती है और नो सर्किल भी होती है, उन दोनों का टेंजेंशियल भी होता है। और जो रूलर इसके साथ वर्क करेगा वो कैसा होगा, रेडियल फ्लैश फेस, रेडियल फ्लैश फेस। और साथ ही सिमेट्रिकल भी होता है। जो कैम है इस तरह का, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। मैं दिखा रहा हूँ फिगर, तो आपको सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आपको फिगर दिखाई पड़ा होगा, ये आपका कैसा है, कॉन्वेक्स सर्कुलर। कॉन्वेक्स सर्कुलर आर्क, इसका जो फ्लैंक होता है, दिस इज फ्लैंक, दिस इज फ्लैंक। ओके, ये सब क्या है, फ्लैंक है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये हमारा क्या है, फ्लैंक। ये फ्लैंक दिखाई पड़ा है। दिस इज नोज, तो यहाँ पे जो बनेगा नोज रेडियस। एंड दिस इज सेंटर, कहाँ पे है इस कैम का सेंटर, यहाँ पे डियर। सेंटर आपको दिखाई पड़ रहा है, सेंटर हमारा यहाँ पे है। तो ये कैम का पूरा सेंटर है। देखो ये कैम पूरा पूरा है, ये कैम प्रोफाइल पूरी है। मीन्स दिस इज, ये पूरी की पूरी कैम प्रोफाइल है। ये जो लाइन है ना, इसका आउटलाइन, ये पूरा कैम प्रोफाइल है। ये मत सोचना कि अलग अलग बनी हुई है, ये पूरी की पूरी हमारी कैम प्रोफाइल होती है। अब बात हुई नोज रेडियस और बेस सर्किल की। नोज सर्किल और बेस सर्किल कहां से आ गया भाई, अगर सेंटर इसका यहाँ पे है तो आपको पता होगा मिनिमम रेडियस सर्किल ऑफ कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल तो पता है, कैम प्रोफाइल से मिनिमम रेडियस कहाँ होगी, इस साइड या इस साइड या इस साइड। भाई इस साइड ही तो होगा, इस साइड ही तो होगा। मीन्स इस रेडियस पे जो सर्किल ड्रा होगी, इस रेडियस पे जो सर्किल ड्रा होगी वो क्या होगी, बेस सर्किल। ये बात आपको समझ में आ रही है? एंड दिस इज नोज रेडियस, क्योंकि वहां पे नोज पॉइंटेड बन रहा है, नोज स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको नोज सर्किल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, when the flanks of the cam connecting to the nose and base circle or of convex circular arc such as cam are referred as circular arc cam, circular arc cams। तो आपको बात ये समझनी है कि जो फ्लैंक होगा कैसा होगा, ये जो फ्लैंक होगा ये सर्कुलर होगा, सर्कुलर कॉन्वेक्स। ओके, सर्कुलर कॉन्वेक्स आर्क होगा। और साथ ही साथ टेंजेंट होगा। मींस इस पॉइंट पे जो ये होता है ना, यहाँ पे टेंजेंशियल है, ये जो टच करता है इस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। फिगर मैं पूरा अगर रिमूव करूँ तो शायद आपको दिखाई पड़ जाए। मैं एक मिनट पूरा फिगर ही रिमूव कर रहा हूँ जो मैंने बनाया है, इसके बाद आपको समझ में आएगा शायद। ये आप देखो, अब इस पॉइंट पे मैं देख बात करूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है इस सर्किल के, इस सर्किल की टेंजेंट, और इस सर्किल की टेंजेंट है जो ये सर्कुलर आर्क है कॉन्वेक्स, ये टेंजेंट होती है इसके सराउंडिंग, इसके टेंजेंट, और यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट। टेंजेंट है मीन्स कॉन्वेक्स होगी और साथ ही साथ टेंजेंट होगी, बेस सर्किल और नोज सर्किल दोनों के। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इस पर क्या करेगा, जो फ्लैट फेस हमारा होगा फॉलोवर, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ना, रेसिप्रोकेट करेगा। जब इसमें रोटेशन होगा, इसमें रोटेशन होगा
तो जो फ्लैट फेस फॉलोवर होगा वो क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। तो एक बार नोज पे आएगा, नोज से फिर फ्लैंक टच करती रहेगी, घूमती रहेगी, तो फ्लैंक पे आएगा, तो फिर इधर आएगा, बेस सर्किल की तरफ आएगा। तो चेंज होती रहेगी ना, उसमें कितना ऑसिलेशन, किसने रेसिप्रोकेशन होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। और एक हम दो केस लेंगे, एक बार तब जब फ्लैंक के टच में आएगा, और सेकंड तब जब नोज के टच में रहेगा। जब फ्लैट फेस फॉलोवर कहां पे हो, इज ऑन फ्लैंक, एंड सेकंड केस तब लेंगे जब फ्लैट फेस फॉलोवर हमारा नोज पर होगा। तो आइए हम बात करेंगे पहले फर्स्ट, जब फॉलोवर हमारा कहां पे हो, हमारा होगा फ्लैंक पे। लिखते हैं हम, पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट, जो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, फॉलोवर, फॉलोवर इज ऑन फ्लैंक, इज ऑन फ्लैंक। और फॉलोवर कैसा है, फ्लैट फेस, लिख लो इसको भी, फ्लैट फेस फॉलोवर। आपको दिखाई भी रहा, फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, फ्लैट फेस फॉलोवर, फ्लैट फेस फॉलोवर। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, फ्लैट फेस फॉलोवर होगा, फ्लैट फेस फॉलोवर होगा, फ्लैंक पे होगा। आइए एक बार फिगर को पूरा समझते हैं। ये फिगर से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है हमारा कैम। देखो मैंने दो दिखाया, दो केसेस में, कि जब उसमें मूवमेंट हो रहा है तब दोनों केस लिया है। तो ये हमारा कैम है, सेंटर इसका ये है, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन था फॉलोवर का, रोटेशन हुआ, फ्लैंक पार्ट हुआ तो ऊपर आया ना, तो नोज पे गया। मीन्स कहने का मतलब कैम रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट जो सी पॉइंट आप देख रहे हैं, तो फॉलोवर जो ये ऊपर होगा, जब ये रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा ये पार्ट इधर जाएगा, मीन्स नोज का पार्ट आया, और ये फ्लैंक रोटेट कर रहा है ना, जो ये पार्ट है रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, तो ये उसको ऊपर उठाएगा। ये पहले स्टार्टिंग पॉइंट बी था, और बी से बी डैश गया। अभी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, ये एक फॉलोवर है, कैसा, फ्लैट फेस। अब रोलर इसके कांटेक्ट में है ना, रोलर इसके कांटेक्ट में है, रोलर नहीं बोलते हैं, कैम बोलते हैं, रोलर फॉलोवर अलग चीज होती है। कैम, कैम इसके कांटेक्ट में है, कैम में रोटेशन होगा, तो इसमें मोशन होगा कैसा, रेसिप्रोकेटिंग, ये ऊपर नीचे की तरफ करेगा। मीन्स अगर इधर रोटेट कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा कहीं। स्टार्टिंग पोजीशन अगर इसकी बी रही हो, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी बी रही हो, और थोड़ी देर के बाद ये ऊपर उठ गया हो, मीन्स ये पार्ट, अगर ये वाला पार्ट यहाँ आ जाए रोटेट करते हुए, तो कुछ पोजीशन ऐसी हो जाए, अगर पोजीशन कुछ ऐसी हो जाए ऐसा, तो आप देखेंगे कि हमारा फॉलोवर कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना, मैं आपको समझाने के लिए किया है। तो ये पार्ट उड़ गया ऊपर, आ गया कि नहीं, मीन्स बी बी डैश पे आ गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और सी पॉइंट इसको लिख दो। वही सेम फिगर मैंने बनाया, कुछ और नहीं किया है। आपको अब बात शायद क्लियर हो रही होगी। क्या हो रहा है कि एक्सिस से सेम है, उसी फॉलोवर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जब ये कैम रोटेट करेगा तो ये ऊपर तो जाएगा ही ना, तो मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही ना, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमको उसको फाइंड आउट करना है, हमें उसे फाइंड आउट करना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या, इतनी बात आपको समझ में आई। हम आप इस फिगर को देखो, बस मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख रखा है, ओ सेंटर है इसका कैम का, सी पॉइंट पे टच करता है वो लास्ट, इसलिए मैंने दिखाया बी, मुझे बी से मतलब और बी डैश से मतलब है। अब आइए हम इस फिगर को समझेंगे, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। इस फिगर को समझना क्या है, देखो ये क्या है हमारा कैम, कैम दिखाई पड़ रहा है, कैसा इसका फ्लैंक है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सर्कुलर आर्क है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा है ना। ये कैसा है, कॉन्वेक्स, अपवर्ड डायरेक्शन में कवर्ड है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे फ्लैट फेस फॉलोवर दिया हुआ है, यहाँ पे है, कैम में रोटेशन होगा, ऑब्वियस है। ये फ्लैट फेस फॉलोवर हमारी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे है, बी पॉइंट है, वो बी पॉइंट उसका दिया हुआ है वहां पे, ये है। और ये जो दिखाई पड़ रहा सर्किल आपको, ये कौन सर्किल है, दिस इज बेस सर्किल, एंड दिस इज नोज सर्किल। बेस सर्किल दिया है और नोज सर्किल भी दे रखा है, मीन्स दोनों मैंने बनाया है, कुछ और नहीं है। ये सारी चीजें मैंने पहले से बना के रखी, जिससे आपको टाइम कम लगे और ज्यादा चीजें समझ में आते हैं। बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और फिगर भी उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। तो आपने देखा ये फ्लैट फेस फॉलोवर है, ये पॉइंट जो ओ है, ये क्या है, सेंटर है किसका, बेस सर्किल का। इसके सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नेमिंग नहीं किया है। अब ये था यहाँ पे कांटेक्ट में था, फॉलोवर रोटेट किया, तो
फॉलोअर नहीं रोटेट किया, कैम रोटेट किया, तो फॉलोअर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, मीन्स ये बी पॉइंट बी डैश चला जाएगा। तो इसको जब हम इस पे दिखाना चाहेंगे तो ये इसकी कुछ पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी, मीन्स कैम में थीटा रोटेशन हुआ, कैम में थीटा रोटेशन हुआ, तो बी बी डैश से पहुंच गया, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, बी बी डैश से पहुंच गया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो आपने देखा ये लाइन R1 इधर आ गई। इतनी बात समझ में आपको आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। और इस लाइन थोड़ा सा आगे मिलाओ। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी और ये सी पॉइंट, ये यहाँ पे क्या है, सर्कुलर टाइप का ही होगा ना, मीन्स कॉन्वेक्स होगा, तो इसका कुछ अगर देखो ऐसा आर्क है, तो अगर इसका हम सेंटर ढूंढना चाहें, सेंटर कैसे मिलेगा, ये कैसा है, इस पे एक सर्किल कंप्लीट करनी पड़ेगी, यही तो है ना, इसकी एक सर्किल कंप्लीट करनी, मीन्स ये क्या है, एक कर्वेचर है ना, तो कर्वेचर का कुछ रेडियस तो होगा, तो अगर कर्वेचर का रेडियस हम पता करना चाहें, इस कॉर्नर से लाइन खींचो और इस कॉर्नर से इस पॉइंट पे टच कर जाएगा, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये अगर सपोज करो इतना कर्वेचर लिया है, इसकी रेडियस आएगी, तो ये हमारी जो दिस इज आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है, तो इतना जितना ये है, मीन्स पी और बी जितना है उतना पीसी भी होगा। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे ये पॉइंट क्या है, ये क्या है हमारा कर्वेचर है, तो इसका रेडियस भी तो आएगा कुछ, तो आर हमने सपोज कर लिया है, सपोज ही किया हमने, कुछ और नहीं किया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है डेड यार, आर, जितना पी भी होगा उतना ही हमारा पीसी भी होगा। अब आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ी सी बात, कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप देखो आर क्या है, R1, R1 क्या है हमारा, बेस सर्किल का रेडियस है, R2 नो सर्किल का जरूरत है नहीं कोई, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ये R1 है। अगर मैं बात करूं पीओ कितना आएगा, टोटल R है, तो ये R माइनस R1 आ जाएगा, वेरी गुड, ये आ जाएगा, ओके। और ये O है, B डैश है, ये भी बात अच्छी है। और साथ साथ देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपको यहाँ फिगर में पैरेलल दिखाई नहीं पड़ी होगी, बट ये दोनों पैरेलल होती हैं। एक्चुअल में जब इसका डायग्राम बनाया जाए, इमोशन के साथ जब ट्रेस किया जाएगा, तो वो पैरेलल ही होंगी, बट ये पैरेलल ना बन पाई है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बन पाई है वो एक्चुअल फिगर। एक्चुअली बात क्या है ना, इसको थोड़ा सा पास में करते हैं हम, ये बी डैश बहुत इतना दूर नहीं होता है, उसके जस्ट पास में ही होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, आपको पैरेलल लाइन दिखाई नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इतना नहीं हो जाता है कि इतना ज्यादा उठ जाएगा, थोड़ा सा होता है, इसके पास में फिगर बना होता है, तो ये लाइन आपको पैरेलल काफी हद तक दिखाई पड़ती। ओके, तो ये जो बी डैश ओ है और सी एम, ये क्या है, पैरेलल। देखो ओ से हमने एम पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, और ये लाइन सी को पी से मिला दिया है। ओके, बात कैसे समझ में आ रही है आपको, थीटा जब रोटेशन हुआ यहाँ पे तो थीटा हो गया, और ये लाइन पी के अबाउट इस लाइन को भी रोटेट किया था हमने, इस लाइन को भी रोटेट किया था, तो ये लाइन थीटा ए भी रोटेट की थी, और ए भी थीटा है क्या, कैम रोटेशन है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है, पी सी हो गया और ओ बी डैश, थीटा एंगल दोनों टिल्ट हैं, दोनों में रोटेशन थीटा ही हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसको हम फाइंड आउट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स, कितना हो जाएगा, ओ बी डैश माइनस ओ बी, कैसे आएगा, कुछ क्लियर आपको हो रहा है क्या, ओ बी डैश माइनस ओ बी कैसे आएगा, ये ओ बी डैश ओ बी माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर में कितना हुआ है। अब आप ये बताओ, ओ बी डैश को हम सी एम लिख सकते हैं क्या, सी एम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हो सी एम, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, भी इजीली लिख सकते हैं। और सी एम को क्या लिख सकते हो आप, सी एम को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एम, देखो और बताओ, सी एम है यहाँ इतना पार्ट और पी इतना, इतने में से इतना माइनस करो इतना मिल जाएगा। कुछ कर रहे हैं शेडिंग जिससे कि आर के फॉर्म में निकले, आर R1 के फॉर्म में निकले, अभी भी दिख जाएगा आपको थोड़ी देर में। पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। पीएम, पीएम कहीं से फाइंड आउट कर सकते हो, पीएम फाइंड आउट आप कर लोगे। आपको देखो यहाँ का एंगल थीटा दिखाई पड़ रहा होगा, ये एंगल थीटा दिखाई पड़ रहा है, और आपको पीओ पता है आर माइनस R1, तो ये आर माइनस R1, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस R1 कॉस थीटा हो जाएगा। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पीएम आपको मिल जाएगा आर माइनस R1 कॉस थीटा, कितना मिल जाएगा, क्या कितना मिलेगा, वेरी गुड, माइनस ओ बी कितना हो जाएगा, ओ से बी R1,
इतनी चीजें मिल जाएंगी क्या? बिल्कुल मिल जाएंगी, इतनी चीजें मिल जाएंगी डियर, इतनी चीजें मिल जाएंगी ना। वेरी गुड। अगर इतनी चीजें मिल जाएंगी तो आपको क्या करना है, कॉमन वगैरह थोड़ा लेना है। कॉमन ले लेते हैं हम। कितना आएगा कॉमन? आर है, माइनस आर वन इधर कर दो। ओके, फिर ये कर दो आप आर माइनस आर वन ब्रैकेट में कॉस थीटा, आर माइनस आर वन कॉमन लो, ब्रैकेट में वन माइनस आर माइनस आर वन इतना आएगा, और साथ साथ कॉस थीटा भी आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? गलत है, ये बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये गलत लिखा गया, समझ में कहाँ से आएगा? कॉस थीटा। अब सही है, वेरी गुड। अब आपको बात समझ में आई। आर माइनस आर वन, वन माइनस कॉस थीटा, ये क्या आ गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। किस केस में? जब फॉलोवर कहाँ पे होगा? फ्लैंक पे होगा। जब फॉलोवर फ्लैंक पे होगा तब के केस में होगा ये, जब फॉलोवर डियर हमारा हो फ्लैंक पे। चलिए, डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब निकल के आ गया ये, वेलोसिटी निकाल लो। v कितना आएगा? x डॉट मीन्स dx बाई dt, और पता है कि x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो dx थीटा इंटू डी थीटा बाई dt। इतनी बात आपको समझ में आती है? dx बाई थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये डी थीटा बाई dt क्या हो जाएगा? ओमेगा। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ओमेगा पहले लिख लो, dx बाई डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा r माइनस आर वन, ये पार्ट कांस्टेंट है। वन माइनस कॉस थीटा, वन तो कोई होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा क्या? तो हमारा कितना आ गया वेलोसिटी? वेलोसिटी हमारी आ गई ओमेगा आर माइनस आर वन साइन थीटा। इतनी चीजें आ गई क्या? वेरी गुड, इतनी आ गई हैं, अच्छी बात है। अब आप ये बताओ, अगर हम वी मैक्स निकालना चाहें, मैक्सिमम वेलोसिटी तो कितना आएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी डियर? मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारी आ जाएगी वी मैक्स, वी मैक्स हमारी आएगी, वी मैक्स हमारी जो होगी डियर वो आएगी हमारी ओमेगा आर माइनस आर वन साइन थीटा है। साइन थीटा में क्या थीटा कितना लेंगे हम? फाइव मैक्स मीन्स फाइव लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही? फाइव होगा। क्यों? क्योंकि थीटा मैक्सिमम कितना होता है? थीटा जो बिलोंग करता है वो होता है 0 से 5 फ्लैंक के केस में, तो 5 होगा। तो हमारा आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, अगर असलेशन की बात करेंगे तो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, साथ साथ साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। इतनी बात आपको समझ में आ रही? वेरी गुड। अब आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जब फॉलोवर कहाँ पे हो? नोज पे हो। फॉलोवर अगर नोज पे हो जाएगा, सारी कंडीशन आप देख लो, फॉलोवर कहाँ पे हो जाएगा? नोज पे। तो ये R1 है, ये R2 आपका रेडियस है, ये R2 है, बाकी ये L है, और ये एंगल अल्फा माइनस थीटा बनेगा, और बाकी ये B पॉइंट है, B डैश है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। ये M है और ये C पॉइंट है। ये देखो तब केस है जब फॉलोवर हमारा कहाँ पे हो रही है? फॉलोवर सेकंड केस है ये, फॉलोवर इज ऑन नोज, फॉलोवर इज ऑन नोज। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब क्या करना है? फॉलोवर यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा नोज पे। इतनी वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है आपको? देखो ये आपको लाइन दिखाई पड़ेगी, बी डैश से ओ दिखाई पड़ रही है, ये सी पॉइंट था, लिया था एम, इस बार हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। अब फिर से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्स कितना आ जाएगा? ओ बी डैश माइनस ओ बी। अब ओ बी डैश ये है, देखो यही पॉइंट और ये भी लाइन इक्वल होगी, जैसे लास्ट में इक्वल थी सेम वैसे इक्वेशन यहाँ भी होगा, ये लाइन इक्वल होगी। आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा बट एक्चुअल में इक्वल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं सीएम माइनस ओबी, इतना हो जाएगा। अब सीएम को आप क्या कर सकते हो? सीएम को देखो ये पॉइंट क्यू दिखाई पड़ा होगा, तो इसको हम सी क्यू प्लस क्यू एम लिख सकते हैं। ओके डियर, माइनस ओबी। अब सी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? R2 प्लस क्यू एम देख रहे हो आप? क्यू एम क्या होता है? एल कॉस अल्फा माइनस थीटा होगा क्या? वेरी गुड। ओबी क्या लिख सकते हैं हम? ओबी हम लिख सकते हैं ओबी R1। इतना हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा R2 माइनस R1 प्लस एल कॉस अल्फा माइनस थीटा। इतनी चीजें हो जाएंगी क्या? वेरी गुड। इतनी चीजें अगर हो जाएंगी तो अच्छी बात है।
x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 प्लस L cos अल्फा माइनस थीटा। डियर ये चीजें हो जाएंगी R2 माइनस R1 प्लस L cos अल्फा माइनस थीटा। तो डियर इस तरीके से हमारा सेकंड केस फिनिश होता है और आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए चीज के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।